प्रार्थना करने के पैसे लिए जाते हैं? नो, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल भी किसी तरह। किसने बोल दिया? किसने बोला? लोग कहते बोलते हैं, हैं, लोग ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने के पैसे लिए जाते हैं। आपसे कोई पैसा लिया गया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं लोगों की, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्च में नहीं जाए। उनको बका के कहते पैसे देते हैं, ये देते हैं। कोई पैसा नहीं लेते किसी से, हम ना ही हम चर्च वाले पैसे देते किसी से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से एक चर्च के अंदर जब विश्वासी लोग गए हुए थे, वहां पर एक मीडिया वाली जो बहन है वो पहुंच जाती है और वहां पे लोगों से सवाल करती है कि क्या तुम्हें लोग पैसा देते हैं या फिर तुम पैसा देकर यहाँ पे प्रार्थना करवाते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमेशा से ईसाई लोगों के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया जाता है कि इन लोगों को पैसा देकर इनका धर्मांतरण किया जाता है। बट ये जो चर्च वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, इन्होंने पलटकर उस बहन को क्या जवाब दिया, आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पूरा इस वीडियो को देखिए। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अभी से इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। क्या नाम है आपका? गीता। तो यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? यहाँ चर्च में आए हैं। ओके, किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? यहाँ तो हमें यहाँ के बारे में हम तो पहले से थे, करनाल से। हम करनाल से यहाँ पर रहते 1.5 साल हो गया। मैं यहाँ आया न मनी माजर रहते हैं, फिर हम यहाँ पाते हैं। ओके, तो यहाँ पास्टर कौन है? पास्टर क्या नाम है, तो नाम को नहीं याद है, विजय। हाँ। ओके, तो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी या फिर ऐसे ही आते हैं आप चर्च में? हम तो पहले थी लाइफ में किडनियाँ खराब थी इनकी, मेरे हस्बैंड की। किडनी खराब थी? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ जी, पहले कोई हल नहीं निकल रहा था हमारे। फिर यहाँ पर आए, प्रार्थना करी, पर उसने जिंदा रखा। तो अब आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। किडनी का रोग आपका गया? गया। अच्छा, तो यहाँ पर दुआ भी होती है? हाँ, दुआ प्रार्थना भी होती है? न कोई दवाई, न कोई जड़ी बूटी, कुछ नहीं। ओनली गॉड से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना करने के पैसे लिए जाते हैं? नो, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल भी किसी तरह। किसने बोल दिया? किसने बोला? लोग कहते बोलते हैं, हैं, लोग ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। तो अब आप बिल्कुल चंगे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल। प्रभु की आशीष है जी। क्या नाम है आपका? मीनू। मीनू। ओके, कहाँ आए हैं आप यहाँ पर? मैं चर्च में आई हूँ। ओके, तो यहाँ चर्च लगता है? हाँ जी। ओके, किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? एक्चुअली मेरी ना ननंद आते थे यहाँ पे, उन्होंने बताया था। ओके, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आए हैं या फिर ऐसे ही आपको बुलाया गया है? नहीं, काफ़ी दिक्कतें थी मेरी लाइफ के अंदर। मतलब जो मेरे ससुर जी थे वो भगत थे, तो जब उनकी डेथ हो गई थी तो मतलब मेरे सिर पे वो करने लगे थे, खेल खेलने लगे थे। तो मेरी सास और काफ़ी मंदिर मस्जिद में लेके गए, नहीं आराम पड़ा। तब ननंद ने बताया कि आप यहाँ आओ, तब मैं चर्च में आई। तो यहाँ पे आकर आपको कोई फ़र्क लगा? मुझे तो बहुत फ़र्क लगा। अच्छा, तो यहाँ पास्टर कौन है? यहाँ पे पास्टर विजय मैनुअल है। ओके, तो यहाँ पर आप आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब एकदम सुकून शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल। तो कहाँ हैं आप यहाँ पर? ये चर्च में। ओके, तो यहाँ चर्च लगता है? हाँ जी। ठीक है, तो आपको यहाँ किसने बताया यहाँ के बारे में? मतलब कि मेरे फ्रेंड उन्होंने बताया था कि ये चर्च है, कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है उसका भी हल निकल जाता है यहाँ पे। अच्छा भी वहाँ पे मतलब आत्मा को शांति मिलती है बैठे बैठे यहाँ पे। ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था जो जिसकी वजह से आप यहाँ आए या फिर ऐसे ही दोस्तों ने कहा तो आ गए? नहीं, वैसे ना मेरे पेट में तकलीफ चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो किसी ने कहा कि भाई जाके देख, ट्राई करके अब तो कुछ हो जाए कुछ। तो मैं आया तो अच्छा लगा मुझे, मतलब कि काफ़ी टाइम से परेशान था पेट से। तो 6-7 महीने हो गए, अभी तक कोई दर्द नहीं हुआ पेट में मेरे अभी तक। ओके, तो अब ठीक हो आप? हाँ जी, अभी बिल्कुल ठीक हो गई 6 महीने से। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। ओके, कहाँ से आए हैं आप? बाला कैंट से हूँ। मेरे सिर में प्रॉब्लम रहती थी, तो मेरे 15-20 साल से प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत जगह घुमा फिरा, कहीं आराम नहीं आया। प्रभु के पास आया, मेरे को आज प्रॉपर बिल्कुल इस सिर का प्रॉब्लम ख़त्म हो गई आज। ओके, तो यहाँ पास्टर कौन है? पास्टर विजय मैनुअल है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। ओके, यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? हम चर्च में आए थे। यहाँ पास्टर कौन है? पास्टर विजय मैनुअल जी। विजय मैनुअल जी। ओके, तो आप यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर चिंगारियाँ मिलती हैं और हमारे अपने जो बीमारी हैं उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे कि मेरा पैर मुड़ा हुआ था, आज मैंने अनॉइंटिंग ऑयल तेल लगाया और उसी बाद जब मैंने तेल लगाया ना, वो उससे लगाते ही मेरा दर्द खत्म हो गया और सूजन भी खत्म हो गई। ताकि मैं सोच रहा था कि कभी टूट ना गया हो ये पैर, इस करके देखा था मैंने, पाँव ओके हो गया। तुमने उठा कर देखा, दर्द भी ठीक है
और पास्टर जी ने जिस भी दुआ करता है हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा मिलता है, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है। तो लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने के पैसे लिए जाते हैं, आपसे कोई पैसा लिया गया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं लोगों की, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्च में नहीं जाए, उनको बका के कहते पैसे देते हैं, ये देते हैं। कोई पैसा नहीं लेते किसी से हम, ना ही हम चर्च वाले पैसे देते हैं किसी से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और अच्छे चलने की राह दिखाता है, ना कि हमें किसी को भड़काने के लिए या नशा कराने के लिए या पैसे दे के हम खरीदने के लिए नहीं, हमें से बचाया गया है परमेश्वर ने। कितने साल से आप यहाँ पर चर्च से जुड़े हुए हैं? हम 10 साल से चर्च में जुड़े हुए हैं। तो आपने अपने जीवन में कोई बदलाव देखा या फिर ऐसे ही आते हैं आप? नहीं, यस, मैंने बदलाव देखा है, क्योंकि मेरे जीवन में तो बहुत सारा बदलाव हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, काम करने के लिए साधन नहीं था, मेरे पास साधन भी हो गया। मेरे पास बच्चा भी अच्छा है, मेरा पढ़ रहा है, और क्या कहते हैं घर में भी मैं अच्छे में रहते हैं, हम हंसते बोलते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। आने के बाद जीवन में इतना जितना क्लेश था हमारे जीवन में वो सब खत्म हो गया, और जितना मुझे मिला मैं कहूँ सभी को मिले, खुदा सभी को दे। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ पे आए हैं आप यहाँ पर? देश सेवक भवन में पास्टर विजय पास्टर जी के पास। ओके, तो यहाँ पर चर्च लगता है? हाँ जी, ओके, तो आप कितने साल से चर्च में जुड़े हुए हैं? हमारे को 8 साल हो गए इस साल इस यहाँ पे जुड़े हुए। वैसे मेरे को 20 साल हो गए चर्च में जुड़े हुए। ओके, तो यहाँ पे पास्टर जो प्रचार करते हैं क्या वो सच होता है? हाँ जी बिल्कुल। तो आप यहाँ पर चर्च में क्यों आए? क्या कोई प्रॉब्लम थी या फिर ऐसी मन किया तो आ गए? नहीं, बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे परिवार को बदला, हमारे हालातों को बदला, और सचमुच यहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर सच में बड़े बड़े काम होते हैं, इसलिए आप आते हो यहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर महान है, उसके सिवा कोई भी उद्धार करता नहीं। रुकिए ज़रा, क्या नाम है आपका? इनर देवी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? 45 सेक्टर से। अच्छा, तो यहाँ पर कहाँ आए थे आप? वहाँ पर चर्च में। चर्च में? हाँ जी। अच्छा, तो चर्च क्यों आते हैं आप? दुख भी हमारे रहता है इसलिए आते हैं। तो यहाँ पर पास्टर कौन है? पास्टर है विजयमान विशाल जी। विजय इमैनुअल पास्टर विशाल। अच्छा, तो आपके जीवन में कोई समस्या थी या फिर किसी ने कहा तो आप यहाँ पर आए? जब कुछ समस्या आ रहा था तब आता। अच्छा, क्या समस्या आपके जीवन में? जब कभी दुख सतमा कर रहा था, कभी पेट में दर्द करता, कभी किस करता तब। तो यहाँ पर कहते हैं लोग कि प्रार्थना करने के पैसे लिए जाते हैं, आपसे कोई प्रार्थना करने के पैसे लिए गए? नहीं। अच्छा, तो जीवन में कोई सुधार देखा या फिर अभी है अधूरा काम? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक हो अब आप? ठीक। रुकिए जरा, क्या नाम है आपका? कविता नाम है। कविता, कहाँ से आए हैं आप? संजय कॉलोनी से। संजय कॉलोनी से। तो यहाँ पर कहाँ आए थे आप? चर्च से। चर्च आए थे। तो चर्च क्यों आते हैं आप? यहाँ चंगाई पाते हो आप। तो आपके जीवन में कोई समस्या थी या फिर ऐसे ही आते हो? समस्या होती है क्यों नहीं होती? क्या समस्या थी आपकी? बीमार रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने के पास्टर पैसे लेते हैं, पैसे लिए गए आपसे? पैसे नहीं लेते जी। अच्छा, तो कितने साल से आप चर्च से जुड़े हैं? हम हो गए 2-3 साल हो गए। अच्छा, किसी ने आपको जबरदस्ती चर्च में जाने के लिए कहा या अपनी इच्छा से आते हैं आप? अपने इच्छे से आते हैं जी। क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ से हैं आप? मलोया से। मलोया से। तो यहाँ पर कहाँ आए थे आप? मैं चर्च आया था। चर्च आए थे। तो चर्च क्यों आए आप? चर्च में आराधना करने। आराधना? हाँ जी। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने के पैसे लिए जाते हैं, आपसे कोई पैसा लिया जाता है यहाँ पर? नहीं, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, तो अपनी मर्जी से आते हो या फिर किसी के कहने पर जबरदस्ती से आप यहाँ पे आते हो? मैं अपनी मर्जी से आता हूँ। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम थी आपके जीवन में? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम? मैं काफ़ी बीमार रहता था। आज से कम 9-10 साल पहले की बात है। तो मैं काफ़ी बीमार हो गया था। तो मैंने बहुत जगह मतलब दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह भी खाई, बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्टर इलाज करवाया। मैंने और भी इधर उधर जाकर तांत्रिक बाबों के पास अपना समय बर्बाद करा। एक तरह से कहना मेरा यही है कि मैंने अपनी समस्या के चक्कर में, अपने दुखों के चक्कर में मैंने बहुत सारा पैसा ख़राब करा। मेरी मदर ने भी बहुत जगह जाकर, पर कहीं से मुझे कोई फ़र्क नहीं, कोई आराम नहीं पड़ा। मेरे को शुरू से ना मतलब कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का शौक़ है, अच्छा लगता था मुझे। तो मैं गुरुद्वारे, मंदिर हर जगह गया, और मैं मज़ारों पर भी गया। तो वहाँ जाने से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो मुझे शांति चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। हर जगह गया मैं, सब कुछ करके देखा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। लास्ट में जाकर मैं खुदा के भवन में आया। कितने साल से आप चर्च आते हैं? मुझे लगभग 9-10 साल हो गए। 9-10 साल।
अब जीवन में कोई सुधार है या फिर अभी भी पहले जैसा ही है? बहुत सुधार है, खुश हूँ पहले से ज़्यादा। तो यहाँ पर पास्टर कौन है? इधर पास्टर है बिशप विजय मैनुअल। हाँ जी, मेरा ये कहना है आपसे कि इधर 29D में जहाँ मैं आता हूँ चर्च में, इधर बहुत सारी बीमारियों का खास प्रार्थना के द्वारा इलाज किया जाता है। कोई भी बीमारी हो, कैंसर, टीबी, एड्स जैसी बीमारियों का भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। सिर्फ प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मेरी आंखों के सामने मैंने खुद बड़े अद्भुत चमत्कारों को परमेश्वर की महिमा करते देखा है। बहुत अद्भुत कामों को मैंने देखा है परमेश्वर की। तो मैं हर एतवार इधर चर्च आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये चर्च सेक्टर 29D में पड़ती है, ट्रिब्यून कॉलोनी के सामने।